आज की कहानी है गुरु के तरीके। गुरु केवल आपके वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। वह आपसे केवल आपके अस्तित्व के सुषुप्त केंद्र को उत्तेजित करने के लिए बोलता है। एक बार जब केंद्र जागृत हो जाता है तो गुरु शिष्य के साथ चुप हो जाता है। महान सूफी फकीरों में से एक बहाउद्दीन के बारे में एक सूफी कहानी है। वह अपने शिष्यों, कुछ 100 शिष्यों के साथ रेगिस्तान में रह रहा था। वहां से गुजर रहे कुछ यात्रियों ने जिज्ञासावश सोचा कि देखें कि क्या हो रहा है, इसलिए वे मठ में गए और अनुमति मांगी। वे बस ये देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सैकड़ों लोग पागल दिख रहे थे। कोई नाच रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई आकाश से बातें कर रहा था, और यह सब अराजकता थी। उन्होंने कहा, यह आदमी बहाउद्दीन पागल लगता है और उसने यहाँ सभी प्रकार के पागल लोगों को इकट्ठा किया है। क्या हो रहा है? और बहाउद्दीन इन सब के ठीक बीच में बैठा था। वे अपने गंतव्य की ओर चले गए। जब वे वापस आ रहे थे तो फिर जिज्ञासावश उन्होंने सोचा, अब क्या हो रहा है? हमें जाकर देखना चाहिए। वे वहां गए। बहाउद्दीन अभी भी उसी स्थान पर बैठा हुआ था और वे सभी शिष्य जो कुछ महीने पहले चिल्ला रहे थे और पागल लग रहे थे, वे सभी चुपचाप बैठे थे, जैसे कि वहां कोई नहीं था। मठ इतना शांत था, बिल्कुल शांत। अब वे और भी हैरान हो गए। क्या हुआ? वह सारा पागलपन कहाँ चला गया? बहाउद्दीन ने एक भी शब्द नहीं कहा, शिष्यों ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। कुछ मिनट तक दर्शक वहीं रुके रहे और फिर चले गए। कुछ वर्षों के बाद वे फिर वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने कहा, अब देखते हैं क्या हो रहा है। वे वहां गए। बहाउद्दीन अभी भी बीच में बैठा था और आसपास एक भी शिष्य नहीं था, पूरा मठ खाली था। अब वे अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पा रहे थे, और भी अधिक क्योंकि बहाउद्दीन अकेला था। उन्होंने सोचा, क्यों न उससे पूछा जाए। तो उन्होंने पूछा। जब हम पहली बार कुछ साल पहले आए थे, उन्होंने कहा, सब कुछ अस्त व्यस्त था, और हमने सोचा कि आप पागल थे और आपके अनुयायी पागल थे। उस समय क्या हो रहा था? बहाउद्दीन ने कहा, रेचन, वे उस विक्षिप्तता को बाहर फेंक रहे थे जो आप लोगों के कारण, एक दमनकारी समाज के कारण, एक विक्षिप्त समाज के कारण, अनेक जन्मों में इकट्ठा हो गई थी। मैं उन्हें इससे छुटकारा पाने के लिए इसे बाहर फेंकने की अनुमति दे रहा था। लोगों ने पूछा, फिर क्या हुआ? जब हम वापस आए तो वे सभी चुप थे। बहाउद्दीन ने कहा, उन्होंने जो कुछ भी अंदर था उसे बाहर फेंक दिया और कुछ भी नहीं बचा। वे समझदार हो गए, इसलिए वे चुप बैठे थे। उन लोगों ने कहा, ये दो बातें हम समझ सकते हैं, लेकिन अब क्या हो गया? कहाँ गए? बहाउद्दीन ने कहा, अब वे संदेश फैलाने गए हैं। अब उनके पास करने को कुछ नहीं है। उन्होंने अमृत का स्वाद चख लिया है। अब वे और अधिक पागल लोगों को लाने के लिए पृथ्वी के सुदूर कोनों में चले गए हैं। और अगली बार जब तुम आओगे तो तुम फिर वही सब घटित होते हुए पाओगे। पागल लोग अपना सारा पागलपन बाहर फेंक रहे हैं।